लग रहा है कि आप इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर वर्तमान की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आरोप लगाना एक बात है लोकतंत्र में, लेकिन मिथ्या और अनर्गल आरोप लगाना दूसरी बात है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे कामों की आलोचना होनी चाहिए। हमने कोई गलत काम किया है तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होना चाहिए, सुझाव भी आना चाहिए। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी अगर बाबर को, औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगी और क्रांतिकारी मानेगी और राणा सांगा और राणा प्रताप और शिवाजी को गद्दार मानेगी, तो हमें लगता है कि हम नहीं, देश का बच्चा बच्चा ऐसी पार्टी और ऐसे राजनीतिक दल के खिलाफ खड़ा होगा, और वो खड़ा हुआ है। आप देखिए 2014 से लेके आज तक निरंतर विपक्ष बुरी तरह से पराजित हो रहा है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, सुभाष बाबू की चर्चा कर रहे थे। दिल्ली का वो इंडिया गेट सुभाष बाबू की मूर्ति के लिए आजादी के 75 साल तक तरसता रहा। माननीय मोदी जी ने उस इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति के पास सुभाष बाबू का चित्र लगा के देश के अंदर एक सुभाष बाबू और क्रांतिकारियों को सम्मान देने का, ऐसे 200 उदाहरण मैं दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, सबका विश्वास, वो उत्तर प्रदेश में कायम रहेगा। और कानून व्यवस्था के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित की, उसका उदाहरण आज पूरी दुनिया में है। गड़े हुए मुर्दों में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कोई कारण है? नहीं, मुर्दों में हमारी दिलचस्पी नहीं है। मुर्दों को उखाड़ा किसने? महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया। उससे 2 कदम आगे अखिलेश यादव चले गए। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि शिवाजी को तो तिलक पैर के अंगूठे से लगा था। इतना ज्ञान है कि शिवाजी को पैर के अंगूठे से तिलक लगा था। शिवाजी कौन है ये ज्ञान नहीं है। औरंगजेब याद है, राणा प्रताप और उनके वंशज नहीं। क्या वर्तमान में मुद्दों का अभाव है जो आप सभी दल, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, आपसे मतलब सभी दल, इतिहास से उनके सबका सर्वप्रिय विषय हो गया है। मैं पूछ रहा हूं कि ये मुद्दे उठाया किसने? गद्दारों को प्रोत्साहित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही, देशद्रोहियों को पुरस्कारित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है जी। और अभी मैं राजीव राय जी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कानून की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, गेस्ट हाउस कांड किसकी सरकार में हुआ था? मायावती जी की जान न बचती अगर भारतीय जनता थैंक यू सर, कंक्लूड करें, 20 सेकंड बचे आपके इस पास। नाते मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए, सबकी तरक्की के लिए बनी, और सरकार की एक भी योजना मुर्दों के लिए पैनल, यहाँ बैठे मुर्दों के लिए है कि यहाँ बैठे पैनल में से मुर्दे जिनको प्रिय है, मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमें तो जिंदे प्रिय है, हमें वो ऐतिहासिक लोग प्रिय है जिन्होंने देश को सम्मान दिया है, धन्यवाद, देश को आगे बढ़ाया है। हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ सनातन से लेके आगे भी रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।